नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने और इस वीडियो में देखेंगे हम मध्य प्रदेश के वन अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, उन पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्यापम में, आपका एमपीपीएससी में और भी जो मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से पहला पार्ट मैं इसका लेके आ रहा हूँ। इसके आगे और भी देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के वन अभ्यारण्य और नेशनल पार्क पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व किस अभ्यारण्य से शुरू किया गया है? गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु, गिद्ध प्रजाति को बचाने के लिए। तो इसका सही जवाब है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट अस्तित्व शुरू किया गया। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन हैं? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर्स को बचाने के लिए विश्व में शुरू किया गया था। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं गैनी मैनफोर्ड। इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं गैनी मैनफोर्ड। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन हैं? तो इसका सही जवाब है कैलाश सांखिल्य। कैलाश सांखिल्य भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता हैं। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है इसका नाम। पहले इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान था। मध्य प्रदेश के खाली स्थान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है। तो ये हैं आपके कान्हा किसली और बांधवगढ़ को जंगल गलियारे के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश के संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान को पहले डुबरी के नाम से भी जाना जाता था। हालो घाटी तथा बजरंग घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? हालो घाटी और बजरंग घाटी। तो ये आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें इन दोनों में ही बांट दिया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को, हालो घाटी एंड बजरंग घाटी में। राष्ट्रीय उद्यानों का अभ्यारण्य की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की दृष्टि से तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किस वन्य जीव की संख्या अधिक है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो वन्य जीव है सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है वो है मृग। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर खाली स्थान नामक एक भवन बना हुआ है। तो उस भवन का जो नाम है वो है जॉर्ज कैसल भवन। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। तो ये आपका रीवा जिला है। रीवा जिले में सफेद शेर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ है? तो ये पन्ना जिले में है। देश की कुल टाइगर जनसंख्या के कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये हैं आपके 22% जो शेर हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं पूरे देश के। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व है? तो ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे सर्वाधिक घनत्व है शेरों का। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट जो है इंडिया में अभी करंटली 50 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में 6 रिजर्व चल रहे हैं। 7th के लिए मध्य प्रदेश को आधी परमिशन मिल गई है, आधी परमिशन मिलना अभी
बाकी है। दुर्लभ प्रजाति ब्रेडरी का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? देखिए, ये मध्य प्रदेश का जो है, प्रदेश का जो पशु है बारहसिंगा, वो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ है? ये आपका भोपाल में है। पन्ना स्थित अभ्यारण्य के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है, तो ये है आपका जंगली भैंसा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जब बात आती है तो एक चीज और समझने वाली है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो एरिया है वो है 940 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 940 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका बालाघाट जिले में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, ये आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो एरिया है वो है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, 0.27 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी है, मध्य प्रदेश का। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खाली स्थान को देश का 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, तो यह है पचमढ़ी। इसको देश का 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य जीव जो है वो है आपका चीतल, सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश के उद्यानों में। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए खाली स्थान उद्यान में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है, तो ये आपकी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। इसके बाद हम आगे कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे मध्य प्रदेश की, जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।